Hello guys, my name is Amit and welcome back to my YouTube channel. It's code time. So we are again today here with the today's problem of the day of lead code, the number of smallest unoccupied chair. So first of all, questions समझने की कोशिश करते हैं. What question says? So the question goes as follows. There's a party where n friends numbered from 0 to n minus 1 are attending. There is an infinite number of chairs in this party that are numbered from 0 to infinity. When a friend arrives at the party, they sit on the unoccupied chair with the smallest number. For example, if the chair 0, 1 and 5 are occupied, when a friend comes, they will sit on chair number 2 क्योंकि 0, 1 भरी हुई है. Right? When a friend leaves the party, their chair becomes unoccupied at the moment they leave. If another friend arrives at the same moment, they can sit in that chair. Now, you are given a zero index 2D integer array times, where times of I is basically the arrival and the leaving time of the ith friend, and all the arrival times are distinct. You have to return the chair number that the friend number target friend will sit on. So basically क्वेश्चन इन इजी टर्म्स में क्या कहता है कि एक पार्टी चल रही है जहां पर जीरो से लेके इन्फिनिटी नंबर ऑफ चेयर्स है, मतलब बहुत सारी चेयर्स है, बहुत सारी. ठीक है. अब क्या है, इस पार्टी को एन फ्रेंड्स अटेंड करने वाले हैं. अब क्या है, जब भी कोई इंसान पार्टी पे अराइव करता है, सो ही विल ऑक्यूपाई जो भी चेयर सबसे पहली उसे खाली मिल रही है. लेट से हमारी जो चेयर्स है वो नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आते हैं, इन्फिनिटी तक है. तो जो भी सबसे पहली चेयर खाली है, आर फ्रेंड विल सिट ऑन दैट चेयर. ओके. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि हर एक फ्रेंड का अराइवल टाइम और लीविंग टाइम दिया हुआ है. वेन एवर अ फ्रेंड लीव्स द पार्टी, उसकी चेयर खाली हो जाती है. जब ये चेयर खाली हो जाती है, तो उसकी जगह पे कोई नया बंदा आके बैठ सकता है. नया बंदा मीन्स whosoever इज कमिंग इन, ये नहीं जो पहले से ही पार्टी में है. जो पार्टी में पहले से अपनी चेयर ले चुके हैं वो वहीं बैठे रहेंगे. जो भी नया इंसान आएगा, वो जो भी स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर होगी उसके पास जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास थी 0, 1, 2, 3. इसमें से लेट्स से चेयर नंबर 2 खाली हो गई. 0, 1, 3 अभी भी फुलफिल्ड है. इस केस में जो भी अगला दोस्त आएगा, जो फ्रेंड आएगा, ही विल टेक द चेयर नंबर 2. ओके. नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टारगेट फ्रेंड है. राइट, एक टारगेट फ्रेंड है जो हमें दिया होगा, जो कि 0 से n माइनस 1 के बीच में ही होगा. हमें पता लगाना है कि दैट टारगेट फ्रेंड विल सिट ऑन विच चेयर नंबर. बेसिकली हमें चेयर नंबर रिटर्न करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस. पहला टेस्ट केस लेते हैं. लाइक जीरो फ्रेंड्स अराइवल टाइम इज 1 एंड लिविंग टाइम इज 4. देन फॉर द सेकंड फ्रेंड, जो कि मतलब आई मीन फर्स्ट इंडेक्स पे है, दैट इज 2, 3. इट्स अराइवल टाइम इज 2 एंड लिविंग टाइम इज 3. Then for the third friend, the arrival time is 4 and the leaving time is 6. And our target friend is 1. 1 basically is not in terms, it's not one based indexing. So ये important है कि target friend जो दिया हुआ है वो zero based indexing के हिसाब से दिया हुआ है. So one first friend means this one. Okay. And not this one. Okay. अब देखते हैं कि ये बंदा किस चेयर पे बैठेगा. So हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि सबसे पहले जीरो वाला फ्रेंड ही आता है 1, 4 पे. He comes at 1. ओके. और फिर वो 4 तक रहेगा. हम देखते हैं नेक्स्ट आता है 2, 3. हमारा जो टारगेट फ्रेंड है वही आता है. सो वी कैन सी, जब हमारा ये दोस्त आता है, सबसे पहली चेयर कौन सी थी? 0 नंबर की चेयर. पर वो तो फिल्ड है. क्यों? क्योंकि हमारा पहला दोस्त पे बैठा हुआ है. तो दिस मीन्स द नेक्स्ट पॉसिबल चेयर टू सिट फॉर दिस पर्सन टू सिट ऑन इज चेयर नंबर 1. इसलिए यहाँ आंसर क्या है? 1. लेट्स टेक द सेकंड टेस्ट केस. यहाँ पर क्या है, जीरो फ्रेंड आता है थ्री थ्री सेकंड पे. सेकंड फ्रेंड आता है फर्स्ट सेकंड पे और थर्ड फ्रेंड आता है सेकंड सेकंड पे. सो लेट्स सी. सबसे पहले ये वाला दोस्त आएगा. जब ये वाला दोस्त आएगा, सो ही टेक्स द चेयर नंबर 0. फिर आता है ये वाला दोस्त. अब क्योंकि 0 चेयर खाली नहीं है अभी भी, क्योंकि वो 5 तक ऑक्यूपाइड रहेगी, इसलिए ये वाला फ्रेंड चेयर नंबर 1 को उठा लेगा. राइट. फिर आता है हमारा ये वाला फ्रेंड. जो हमारा जीरो फ्रेंड है वो हमारा टारगेट फ्रेंड है. रिमेंबर, जब ये बंदा हमारा पार्टी में आता है, देन ही सीज की चेयर नंबर 0 एंड 1 ऑलरेडी फिल्ड है, क्योंकि 5 और 6 उनका लीविंग टाइम है, और इसका अराइवल टाइम जो है वो इनके लीविंग टाइम से छोटा है. दैट्स वाई ये वाली चेयर नंबर 0 एंड 1 अभी भी ऑक्यूपाइड है. तो दिस मीन्स ही हैज टू टेक द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट चेयर, जो कि है चेयर नंबर 2. एंड दैट्स वाई द आंसर इज 2. सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भाई, लोग आ रहे हैं, जो भी पहली चेयर खाली मिलेगी वो उस पर बैठ जाएंगे, और जब लोग जा रहे हैं तो वो चेयर खाली हो जाएंगी. दिस मीन्स कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए अवेलेबल है. नाउ हमें ये करना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल,
we need to understand कि how many chairs at max we can use. Although the number of chairs is up till infinity, हमारे पास बहुत सारी chairs हैं, but still we can see कि since there are n friends, at max we can only use n chairs, right? Now let's एक सिमुलेशन लेके देखते हैं. लेट्स से हमारे पास जैसे यही फ्रेंड्स हैं कुछ. ओके, सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है. सो हम ये करेंगे कैसे, और ये जो अवेलेबिलिटी है चेयर्स की वो मार्क कैसे करेंगे, और कैसे हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फिट इन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट चेक करते हैं. कंस्ट्रेंट्स क्या है, 10 की पावर 4 तक है. ओके, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर 10 की पावर 4. इससे हम डायरेक्टली ये तो जान गए हैं कि ऑर्डर एन स्क्वायर का कोई भी अप्रोच नहीं चलने वाला. ओके, बट स्टिल हम कुछ चीजें कवर करेंगे. ओके, अब क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो भी पहले लीव कर रहा है, जो भी पहले लीव कर रहा है उसकी चेयर पहले खाली हो जानी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ तो चाहिए टू मार्क टू मार्क द सीट्स अवेलेबिलिटी, कि कौन सी सीट अभी खाली है. हमें ये चाहिए, राइट? ये तो हमें चाहिए. उसके बाद एक और चीज, इफ यू हैव सीन द टेस्ट केसेस, आप ये देख सकते हो कि अराइवल टाइम्स और जो लीविंग टाइम्स है ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, राइट? हमारे लिए इजी पड़ेगा अगर हम ये जान जाएं कि पहले कौन आ रहा है, राइट? क्योंकि जो पहले आएगा उसका जाने, जो वो कब जाएगा वी डोंट नो, राइट? बट स्टिल उनके आने का ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उससे डिसाइड होता है कि कौन सी चेयर खाली होगी, कौन सी चेयर नहीं खाली होगी. दिस मीन्स वी ऑल्सो नीड टू सॉर्ट द ऑर्डर ऑफ कमिंग. ये चीज तो हमें चाहिए. नेक्स्ट, जब हमारे पास ये है तो हम डायरेक्टली इन दोनों चीजों को यूज करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीट हमें मिलेगी. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सबसे पहली चीज तो बहुत इजी है. दिस इज एक्चुअली a modification of the problem interval overlapping. If you have seen interval overlapping problem, आपको ये बहुत हद तक उसी का मॉडिफिकेशन लगेगा. इसमें कुछ फ्यू चेंजेस और ऐड हुए हैं. ओके, लेट्स सी हम इसे करेंगे कैसे. नाउ हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है. सो हमें पता है कि एक तो लूप होगा, फर्स्ट लूप फॉर आइटरेटिंग फॉर फ्रेंड्स, राइट? पहला लूप तो जो एक लूप जाएगा दैट विल गो फॉर कि जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर आइटरेट करने के लिए. सो सिंस एट मैक्स भाई हम लोग टारगेट फ्रेंड मान लो हमारा आखिरी वाला ही फ्रेंड हुआ, इन दैट केस आउटर हमारा जो लूप है वो एन टाइम चलेगा. सेकंड है कि सीट की अवेलेबिलिटी ढूंढना. सीट की अवेलेबिलिटी मार्क करना कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एन एरे. आप एक एरे यूज कर सकते हो बुलियन टाइप का, जिसमें आप जीरो से लेके एन तक की सीट्स डिफाइन कर सकते हो, n-1 तक. और देख सकते हो कि कौन सी पहली सीट ऐसी है जो कि फॉल्स है. लेट्स से हमने एक बुलियन एरे बनाया है जिसमें ट्रू या फॉल्स है. ट्रू मीन्स कि वो सीट भरी हुई है, फॉल्स मीन्स वो सीट खाली है. इफ द फर्स्ट सीट दैट इज फॉल्स, आई मीन दैट इज एम्प्टी, यू कैन टेक दैट चेयर, राइट? वो आप वो सीट ले सकते हो. तो उसके लिए आप एक एरे यूज कर सकते हो. बट द थिंग इज, आपका आउटर लूप एन टाइम्स चल रहा है, और आपका जो सीट अवेलेबिलिटी का जो एरे है वो भी एन साइज का है. इसका मतलब वो भी आप एन टाइम्स चलाओगे. सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया. मार्किंग सीट्स यूजिंग बूलियन एरे, ये भी एन टाइम टेक करेगा, राइट? और ये तो एन टाइम टेक करेगा ही. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, इट्स ऑर्डर एन स्क्वायर, जो कि इट्स नॉट गोइंग टू पास एज वी कैन सी फ्रॉम द टेस्ट के फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स. तो इस चीज को तो हम नहीं घटा सकते, बिकॉज ये तो हमें करना ही पड़ेगा. हर एक फ्रेंड के ऊपर आइटरेट तो हमें करना ही है. पर कैन वी ऑप्टिमाइज दिस पार्ट. क्या हम जो ये क्वेरी है फॉर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट शेयर, क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट. और हम इसे ला सकते हैं लॉग एन में, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग प्रायोरिटी क्यूज. यहां पर कॉन्सेप्ट एंटर होता है किसका, प्रायोरिटी क्यूज का. प्रायोरिटी क्यूज आर नथिंग, आर जस्ट हीप्स. आपने अगर हीप्स के बारे में पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीप्स, मैक्स हीप्स, मिन हीप्स. यहाँ तक कि आप अपना कस्टम ऑर्डर का भी हीप डिफाइन कर सकते हो. बट दीज आर द मोस्ट टू कॉमन हीप्स, मैक्स हीप एंड मिन हीप. अब देखते हैं हम इसे कैसे यूज करेंगे. ओके, और ये क्वेरी हमारी काम कैसे आएगी. लेट्स ट्राई टू कोड द प्रॉब्लम. ओके, सबसे पहले
हम टाइम्स का साइज ले लेते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब क्या है, हम एक सेट बनाते हैं। अब सेट क्या है, सी प्लस प्लस में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो वैल्यूज होती हैं दैट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली सेट क्या है, वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। एट द सेम टाइम इसमें जो रिट्रीवल टाइम है, फाइंड करने का टाइम है किसी भी वैल्यू को, वो लॉग इन होता है। सो दैट वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस। ओके, सेट इन अवेल, ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी सीट अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी अवेलेबल सीट्स हैं उनको हम पुश करा देते हैं। रिमेंबर कि वी कैन एट मैक्स यूज एन सीट्स। दैट्स वाई हमको जीरो से लेके एन माइनस वन तक लूप चलाना है। ये इन्फिनिटी के ऊपर मत जाइएगा, इन्फिनिटी सीट्स हैं पर आपको उतनी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अवेल्स डॉट पुश आई। अब इसमें हमने क्या करा दिया, हमने सारी जितनी भी सीट्स खाली हैं वो हमने पुश करा दी। नाउ अवेलेबल कंटेन्स, बेसिकली दिस सेट अवेल्स कंटेन्स ऑल द सीट्स दैट आर अवेलेबल, दैट आर एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना टाइम ऑर्डर सॉर्ट करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज ट्वीक करेंगे। और वो ट्वीकिंग क्या है, ये जो हमारा टाइम का ऑर्डर है ना, उसमें एक चीज पुश करा दे, पुश बैक आई। ये क्यों कराया, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, 1,4। मैं इसके साथ में इसका इंडेक्स भी पुश करा रहा हूँ। इसका मतलब जब आप ये काम करोगे तो ये वाला जो एरे है, जो मैट्रिक्स है, वो चेंज होके बन जाएगा 1,4,0, 2,3,1 एंड 4,6,2। ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब मैं इसके बाद इस पे सॉर्टिंग लगाऊंगा, सॉर्ट फंक्शन लगाऊंगा, तो क्या है कि इंडेक्सेस की जो करस्पॉन्डिंग वो है, पोजीशन है, वो चेंज हो जाएगी। बट स्टिल आई वांट टू कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि लेट्स टेक टेस्ट केस नंबर 2। इसमें क्या है, ये बंदा पहले आया था, सॉर्टिंग ऑर्डर में ये बंदा पहले आएगा पर इसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिमेंबर द रिलेटिव पोजीशन कि वो कौन सा फ्रेंड है, बिकॉज सॉर्टिंग के पहले ये सेकंड फ्रेंड है, पर सॉर्टिंग के बाद ये फर्स्ट फ्रेंड बन जाएगा, पर एक्चुअली में तो ये सेकंड फ्रेंड है। सो इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट हम इसे पुश करा दे रहे हैं। ओके, टाइम्स डॉट बिगिन कॉमा टाइम्स डॉट एंड। अब क्या करने वाले हैं हम, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हम एक मिन हीप बनाने वाले हैं। बाय, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वी हैव टू सी द फर्स्ट पर्सन हु लीव्स, राइट। हमें उस इंसान पे ध्यान देना है जो कि पहले जा रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि उस इंसान के जाने के बाद वो सीट खाली हो जाएगी, राइट। सो वी हैव टू फोकस कि कौन सी सीट पहले खाली हो रही है, नॉट कि कौन बाद में जा रहा है, कौन, ये सब नहीं देखना है। वी हैव टू सी कि चेयर कौन सी खाली हो रही है। हमारा गोल चेयर है, राइट। सबसे पहले हम एक पेयर डिफाइन करते हैं। अभी पेयर डिफाइन क्यों किया है, इसमें हमारा जो पहला ये जो पेयर है, पेयर इज बेसिकली अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स का पेयर बना सकते हो। इसमें एक फर्स्ट वैल्यू होती है, इसमें एक सेकंड वैल्यू होती है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा लीविंग टाइम रिप्रेजेंट करेगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारा चेयर नंबर रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो हम बेसिकली इस प्रायोरिटी को हम क्यों में क्या पुश कराएंगे, जब भी कोई इंसान किसी सीट पे बैठेगा तो हम उस इंसान का लीविंग टाइम इसमें डालेंगे और उसका चेयर पोजीशन इसमें डालेंगे, राइट। इसको जल्दी से लिख लेते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ डिक्लेयरिंग अ मिन हीप। ये मिन हीप है। सो बेसिकली इस मिन हीप में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट लीविंग टाइम वाला होगा, जिसका भी लीविंग टाइम सबसे पहले होगा, वो इस प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ प्रोसेस इन टाइम इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा काम है। व्हेन आई इज ग्रेटर देन एन, हमें एन फ्रेंड्स के ऊपर आइटरेट करना है, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीटें खाली हो सकती हैं, जो भी सीटें खाली हो सकती हैं उनको पहले खाली कराते हैं। while pq is not empty and times of I of जीरो, ये क्या अराइवल टाइम है। ओके, जब तक हमारा अराइवल टाइम क्या है, बड़ा है या तो इक्वल है pq डॉट टॉप। प्रायोरिटी क्यूज में हम टॉप फंक्शन का यूज करते हैं टू गेट द टॉप मोस्ट वैल्यू।
उसका फर्स्ट, एज आई सेड कि इस पेयर में जिसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो लीविंग टाइम को डिस्क्राइब करता है। तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका लीविंग टाइम जो है वो इसके अराइवल टाइम से, आयत फ्रेंड के अराइवल टाइम से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, क्योंकि वो सीटें खाली होने वाली हैं। तो उनको पहले भगा देते हैं। सो लेट्स गेट द चेयर। कौन सी चेयर खाली हो रही है? सी इक्वल टू पी क्यू डॉट कॉप डॉट सेकेंड, पी क्यू डॉट पॉप करा देते हैं। और सिंस ये सीट खाली हो चुकी है तो इसको अवेलेबल वाले सेट में डाल देंगे, क्योंकि अब ये सीट अवेलेबल है तो इस पे कोई भी आके बैठ सकता है। इंसर्ट सी। ओके, अब हम बाहर आते हैं। आफ्टर दिस, अब यहाँ पर एक सेट की प्रॉपर्टी एज अ सेट, कि सेट में सर्चिंग टाइम जो होता है वो लॉग इन टाइम होता है, राइट? अच्छा, ये क्या है? ये एक्चुअली में को पीस ऑफ कोड है जिसकी वजह से हमारा टाइम ऑप्टिमाइज हुआ है, राइट? क्योंकि एज आई सेड ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो कि सेट में क्या होता है, नंबर्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? सो इसका मतलब है हमारे सेट में ऑलरेडी जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर होगी। अब खुद समझो, एज ए सेट कि सेट में जब भी आप कोई वैल्यू डालते हो तो वो ऑलरेडी सॉर्ट हो जाता है अपने आप। सो दिस मीन्स कि हमें बस फर्स्ट वैल्यू चाहिए सेट में क्या है, क्योंकि वही हमारी स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर है। तो सेट का तरीका क्या है? अवेल्स डॉट बिगिन। ओके, इससे हमें सबसे पहली स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर मिल जाएगी। अब क्या है? लेट्स चेक। अगर हमारा जो फ्रेंड है, टारगेट फ्रेंड जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, ये वही फ्रेंड है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस चेयर को आप रिटर्न करा सकते हो कि ओके यही चेयर हमें चाहिए थी। अगर हम देखते हैं कि टारगेट फ्रेंड था ना, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, वी हैव टू फाइंड किस चेयर पे टारगेट फ्रेंड बैठेगा। सो इफ दिस पोजीशन, जो भी ये अराइवल टाइम था, जो भी अराइवल और गोइंग टाइम था, ये टारगेट फ्रेंड का है तो उसकी चेयर रिटर्न कर दो डायरेक्टली। वी डू नॉट नीड टू प्रोसेस फर्दर, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। इन इन केस अगर ये नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम प्रायोरिटी को में पुश कराएंगे हमारे फ्रेंड का लीविंग टाइम और उसका सीट नंबर, राइट? और अवेल्स में से इसको इरेज कर देंगे। क्यों? हमने क्या पुश करा है? लीविंग टाइम, और वो कौन सी चेयर ऑक्यूपाई करने वाला है, राइट? और उसके बाद हमने जो वो सीट थी जो अवेलेबल अवेलेबल में थी, हमने उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब वो सीट फिल हो चुकी है, राइट? सो हमारा कोड पूरा हो चुका है। नाउ ओके, आई प्लस प्लस एंड देन जस्ट इन केस, क्योंकि लीड कोड एक रिटर्न एरर जनरेट करेगा इफ आई डू नॉट रिटर्न एनीथिंग आउटसाइड, तो उसके लिए मैं रिटर्न -1 लिख देता हूँ। रिमेंबर, ये चीज इस पूरे पीस ऑफ कोड से रिलेवेंट नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाली है बिकॉज लीड कोड अभी एक एरर वार्निंग जनरेट कर देगा कि यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, राइट? इसलिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि दिस लूप इज गोइंग टू वर्क एन टाइम्स, और रिटर्न स्टेटमेंट मैंने एक अंदर भी डाल रखा है। सो आपका आंसर हमेशा यहीं से रिटर्न हो जाएगा, राइट? अब इसको जरा चला के देखते हैं। ओके, इट शेज पुश। ओके, राइट, सॉरी, यहाँ पर इंसर्ट होता है, सेट में इंसर्ट होता है, प्रायोरिटी क्यूज में पुश होता है। जैसे क्यूज में पुश होता है, स्टैक में पुश होता है, प्रायोरिटी क्यूज में भी पुश होता है, सेट में इंसर्ट होता है। Okay. So you can see sample test case page has been accepted. Let's run it for the whole code for all test cases. And yeah, it works. It has been accepted. So that was the solution for this part of code. Let's understand कि इसकी space complexity और time complexity क्या है. सबसे पहले space complexity की बात करते हैं. Since we can see कि we have used a set और वी हैव सीन दैट हमने सारी चेयर्स इसमें पुश कराई थी इनिशियली, तो ऑलरेडी वी कैन सी कि ऑर्डर एन स्पेस हो चुका है क्योंकि एन एलिमेंट्स पुश कराए। एट द सेम टाइम प्रायोरिटी क्यू भी स्पेस लेता है क्योंकि हम उसमें भी पुश करा रहे हैं कि कौन सी चेयर अवेलेबल है, कौन सी चेयर भर गई है, और लीविंग टाइम। सो टोटल ऑर्डर एन स्पेस तो ले ही रहा है। एट द सेम टाइम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग ये एन लॉग एन हो गई, और ये वाला जो आउटर लूप है दैट विल टेक एन, क्योंकि ये एन टाइम्स चल सकता है। एंड ये वाला जो पीस ऑफ कोड आप देख रहे हो ये ओवरऑल एन टाइम्स चलेगा, क्योंकि हर एक फ्रेंड जो है, अच्छा ये एन टाइम्स क्यों चलेगा?
क्योंकि हर एक फ्रेंड जो है वो एट मैक्स एक बार पुश होगा, एक बार पॉप होगा। ये सेम है जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मोनोटोनिक स्टैक्स में एक एलिमेंट एक बार पुश होगा और एक ही बार पॉप होगा, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है, जो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन इस लूप के हैं वही एट मैक्स एन हो सकते हैं, राइट। सो कुल मिला के, सो दिस विल ओवरऑल वर्क एन टाइम्स ओनली। और ये जो पार्ट ऑफ कोड है, जो पुशिंग का टाइम होता है, प्रायोरिटी क्यूज में पुश करने का टाइम जो होता है, दैट इज लॉग एन टाइम, राइट। क्योंकि प्रायोरिटी क्यूज भी, एज आई सेड, कि वो अरेंज करके रखते हैं, इट इज अ मिनी हीप, राइट। सो वो भी पैटर्न अरेंज करते हैं, ऑर्डर में अरेंज करके रखते हैं, दैट्स व्हाई टेक्स लॉग एन टाइम। और इरेज में भी टाइम लगता है। So overall time complexity begins n log n, and for this part n, and this again log n. So time complexity becomes n log n. So इस piece of code की time complexity है n log n, and space complexity order n. And that's all for today. I hope you like it. अगर आपको explanation समझ में आया, if you like the code explanation, then please like, share, and we'll meet you tomorrow. Happy coding.